Hello my dear students, in this video we are going to understand about overall concept related to structure of nephrons. So students, nephrons कहाँ present होते हैं आप जानते हैं, किडनी में present होते हैं and nearly 1 million in each kidney their number is present and nephron को अगर हम बोलें तो ये हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट भी होती है. So nephron में two things present होते हैं. फर्स्ट वन थिंग ये कि ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होगा एंड सेकेंड वन थिंग ये जिसे हम बोलते हैं टिब्यूल्स, रीनल टिब्यूल्स. ओके, अब नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है? तो बेसिकली बात करें तो जो भी हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन है वो नेफ्रॉन्स में होता है. ठीक है, अगर हम ये बात करेंगे नेफ्रॉन का सेकेंड वन फंक्शन, तो मतलब आप प्यूरिफिकेशन करने के बाद जो सब्सटेंस मेक करो, इट मीन जो यूरिन फॉर्मेशन का फंक्शन होता है वो भी हमारे नेफ्रॉन का ही होता है. तो ये कहते हैं हम कि हमारी यूरिन का फॉर्मेशन और ब्लड का प्यूरिफिकेशन ये ओवरऑल प्रोसेस होती है नेफ्रॉन में. देन वी अंडरस्टैंड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. सो स्टूडेंट, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पर, तो जो हमारी रीनल आर्टरी है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि रीनल आर्टरी जो है वो इंटर करती है हमारे किडनी में एंड देन उसके बाद जब वो इंटर करती है हमारे नेफ्रॉन में, देन ये रीनल आर्टरी बहुत सारी फाइन ब्लड ट्यूब्यूल्स में डिविजिबल हो रही है, जिसे हम बोलते हैं अफरेंट आर्टरियोल. ठीक है, तो जो ब्लड लेकर के आती है हमारे नेफ्रॉन में उसे हम बोलते हैं अफरेंट आर्टरियोल. और ये अफरेंट आर्टरियोल आगे जाकर के बहुत सारी फाइन ब्लड कैपिलरीज में का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, या फिर ये कहें कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस. तो ये हमारा ग्लोमेरुलस का पार्ट होता है, जो कि फॉर्म किससे है? तो हम बोलते हैं ये फॉर्म होता है कैपिलरी के नेटवर्क से. ओके, और जो कि कैपिलरी हमारी थी कैसी? तो ये अफरेंट आर्टरियोल से ही फॉर्म होता है. देन अब ब्लड लेकर के आ गई अफरेंट आर्टरियोल. अब ये जो हमारा ग्लोमेरुलस के पार्ट से ब्लड को लेकर के निकलेगा स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल. ओके, एंड देन ये जो हमारा एफरेंट आर्टरियोल है, आपसे पूछा जाएगा अफरेंट आर्टरियोल और एफरेंट आर्टरियोल में क्या डिफरेंस है? तो नेफ्रॉन में ब्लड लेकर के आने वाला अफरेंट आर्टरियोल वाइड होता है, ये चौड़ा होता है, देखें यहाँ पर. और जो हमारा एफरेंट आर्टरियोल है ये ब्लड लेकर के जाता है, और अगर आप देखें तो ये नैरो होता है. ठीक है, अब आगे जाकर के ये कंटिन्यू कैसे होता है? तो ये हमारा एफरेंट आर्टरियोल जो भी हमारी रीनल ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि ये रीनल ट्यूब्यूल का है. तो इस रीनल ट्यूब्यूल से जो टोटली अटैच्ड स्ट्रक्चर है हमारा कैपिलरी का नेटवर्क, ये आगे जाकर के हमारे एफरेंट आर्टरियोल से कंटिन्यू होता है. ठीक है, और हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पेरी ट्यूब्यूलर ट्यूब्यूल्स. ठीक है, तो ये हमारी जो फाइन ब्लड की कैपिलरीज थी, जो कि हमारा एक तरीके से एफरेंट आर्टरियोल था, ये आगे जाकर के पेरी ट्यूब्यूलर ट्यूब्यूल या फिर ये कहें कैपिलरीज जैसा स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है. तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? कैपिलरी नेटवर्क भी बोलते हैं. ठीक है, और जब ये हमारे लूप ऑफ हेनले में एज ए यू शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है, तो इसी कैपिलरी के नेटवर्क को हम बोलते हैं वासा रेक्टा. ठीक है, तो आई थिंक ये समझ गए. एंड देन उसके बाद मैं आगे भी बता देता हूँ कि देन ये जो हमारी एफरेंट आर्टरियोल थी, जिसे कि मैंने पेरी ट्यूब्यूलर भी बोला और साथ में मैंने इसे वासा रेक्टा भी बोला, अब ये आगे जाकर के रीनल वेन में ही ओपन होगी. ठीक है, तो रीनल वेन में ही ये जाकर के ओपन होगी, ये चीज़ आप याद रखेंगे. नेक्स्ट वन थिंग, अब हम समझते हैं यहाँ पर अगले कॉन्सेप्ट को. तो ग्लोमेरुलस का जो हमारा पार्ट था, ठीक है, जो हमारा ग्लोमेरुलस का पार्ट था, देन उसके बाद हम अगली बात करेंगे कि यहाँ पर हमारे एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इसे हम क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल. ठीक है, तो जो रीनल ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर जहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, एक डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, और बोमेन कैप्सूल में ही इंक्लूडेड होता है हमारा ग्लोमेरुलस का पोर्शन. तो यहाँ पर हम ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को क्या बोल सकते हैं? हम इसे बोलते हैं मालपीगियन बॉडी. ठीक है, जैसे आप जानते भी हैं मालपीगियन ट्यूब्यूल्स था किसी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन. आप मुझे आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में कि मालपीगियन ट्यूब्यूल किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है. ठीक है, ऑर्गेनिज्म का नेम आप मेंशन करेंगे. नेक्स्ट वन थिंग यहाँ पर अंडरस्टैंड हम करते हैं बोमेन कैप्सूल के बाद. तो बोमेन कैप्सूल के बाद हमारा नेक्स्ट जो ट्यूब्यूल वाला पार्ट है वो यहाँ से इवॉल्व होता है, जिसे कि हम लोग हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये होता है हमारा पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. देखिए, प्रोक्सिमल का मतलब होता है पास में. अब है किसके पास में? तो ये हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस के पास में है, इसलिए ऐसे कॉन्वोल्यूटेड का मतलब कुछ ऐसा शेप होता है, तो ये हमारा कॉन्वोल्यूटेड है.
तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इतना पोर्शन आपका हो जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। देन अब ये जब आगे बढ़ता है, तो आगे जब ये बढ़ रहा है तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। अब देखिए, जो हमारा लूप ऑफ हेनले का पार्ट भी हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो नीचे आता हुआ स्ट्रक्चर है लूप ऑफ हेनले का, इसे हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। एंड देन ये जो ऊपर जाता हुआ, हमें यू शेप का स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे, तो जो ऊपर जाता हुआ स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो ये दोनों मिलाकर के हमारा क्या हो जाता है, लूप ऑफ हेनले का स्ट्रक्चर या हेनले लूप हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट आगे जाएं, आगे बढ़े हम यहाँ पर लूप ऑफ हेनले के, तो फिर से हमें एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स देखने को मिलती है, और इस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को हम क्या बोलते हैं, डीसीटी बोलते हैं, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल वर्ड का मतलब होता है दूर, किससे दूर है, ग्लोमेरुलस से दूर है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये जो डीसीटी है हमारी, तो बहुत सारी नेफ्रॉन्स की जो भी डीसीटी होंगी वो एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या फिर कलेक्टिंग डक्ट हम बोलते हैं, उसमें ये आकर के अटैच होती है। देखिए, अगर यहाँ पर सेकंड हमारी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा तो वो इससे यहाँ पर अटैच होगी, यहाँ पर अटैच होगी, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और ये आगे जाकर के ओपन होगा हमारा, जो हमने किडनी में पोर्शन पढ़ा था, रीनल पेल्विस, और जो कि यहाँ पर ओपन हो रहा है थ्रू द हेल्प ऑफ अ मेडुलरी पिरामिड, और फिर ये जाकर के आगे कैलाइसिस का जो पोर्शन है वहाँ पर ये ओपन होगा, एंड देन आगे जाकर के ये हमारे यूरेटर से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा ओवरऑल जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो पढ़ लिया। तो यहाँ पर और भी कुछ देखते हैं, कुछ डिटेल्स। तो जो हमारा मालपिगियन कार्पिसल्स था, जो हमारा पीसीटी है, जो हमारा डीसीटी है, ये सारे पोर्शन हमारे नेफ्रॉन के प्रेजेंट होते हैं कॉर्टिकल रीजन, मतलब जो हमने कॉर्टेक्स पढ़ा था ना किडनी में, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। और अगर उसी जगह हम लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं, तो लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है मेडुला में। क्लियर, तो ये हमारा, मैंने फिर बताता हूँ कि पीसीटी, डीसीटी, मालपिगियन कार्पसेल, ये सब जो भी हमारा प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, और जो ये हमारी इट मीन्स ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले है ये प्रेजेंट होता है मेडुला में। ठीक है, तो जो भी हमारे मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं उनके लूप ऑफ हेनले टू शॉर्ट होते हैं, इवन 75% अगर मैं बोलूँ तो टू शॉर्ट होते हैं लूप ऑफ हेनले का पोर्शन, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। ठीक है, तो ऐसे नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं जो स्मॉल होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और कुछ ऐसे नेफ्रॉन जिनके लूप ऑफ हेनले बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं और मेडुला में डीपली प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, JMN बोलते हैं। तो ये हमारे होते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो आई थिंक यहाँ पर जो भी टॉपिक से जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन से रिलेटेड हो या जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन से रिलेटेड हो, इन चीज़ों को हम लोगों ने क्लासेस में भी अंडरस्टैंड किया था। फिलहाल इस वीडियो में भी आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो ओवरऑल जो हमारा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको डिफाइन किया। होपफुली माय स्टूडेंट्स आप भी इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। इस वीडियो की हेल्प से बहुत ही ईजी रहा होगा आपके लिए अंडरस्टैंड करना इन थिंग्स को। सो नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, इन चैप्टर से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट डिटेल है वो मैं वीडियो आपको अगेन शेयर करूँगा। थैंक यू।